बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। द टॉपिक्स जो आज हम डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन एंड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम दो डेफिनेशन जो हैं उनको पढ़ेंगे। नंबर 1, साइंस। Science is the knowledge that provides the understanding of this world and how it works is called science. Science क्या है? ये it is a knowledge, ये ऐसा इल्म है that provides, जो हमें फ्राहम करता है the understanding of this world and how it works. ये दुनिया क्या है और ये काम किस तरह करती है. So the knowledge that provides the two things, understanding of this world and how it works is called science. Next, chemistry. Chemistry, the branch of science which deals with the study of composition, structure, properties and reaction of matter is called chemistry. So chemistry क्या है? chemistry साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर की, मादे की 4 चीज़ों को पढ़ते हैं। नंबर 1, कंपोजिशन, उसकी बनावट को, स्ट्रक्चर, उसकी साख्त को, प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात को, एंड रिएक्शन, और इनके रिएक्शंस को पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री की साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मादे की 4 चीज़ों को पढ़ते हैं, उसकी साख्त को, उसकी बनावट को, उसकी खसूसियात को और उसके रिएक्शंस को पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट ब्रांच है फिज़िकल केमिस्ट्री। The branch of chemistry that deals with the relationship between composition and physical properties of matter along with changes in them. फिज़िकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मादे की कंपोजिशन और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, उनके दरमियान तल्लुक़ को पढ़ते हैं। दोबारा सुने, केमिस्ट्री की वो शाख है जिसके अंदर हम मादे की कंपोजिशन और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान रिलेशनशिप को पढ़ते हैं और साथ ही चेंजेस इन दैम, अलॉन्ग विथ चेंजेस इन दैम, कि अगर हम कंपोजिशन को चेंज करेंगे तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसके अंदर हम ये भी पढ़ते हैं कि अगर एक चीज़ को चेंज करने से दूसरी पे क्या इफ़ेक्ट आता है, दूसरी को चेंज करने से पहले पे क्या इफ़ेक्ट आता है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर हम मादे की कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, इनके दरमियान तल्लुक़ को पढ़ते हैं और अगर ये भी पढ़ते हैं कि एक चीज़ को चेंज करेंगे तो दूसरी चीज़ पर क्या असर पड़ेगा। उसके बाद इसकी स्कोप है, तो स्कोप, इसकी एप्लीकेशंस, तो इसके अंदर हम कहाँ पे इस्तेमाल होती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड फार्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनको पढ़ने के लिए, एटम का स्ट्रक्चर और ये मॉलिक्यूल किस तरह बनते हैं इनको पढ़ने के लिए। बिहेवियर ऑफ गैसेज, लिक्विड एंड सॉलिड्स, इनके बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए। एंड स्टडी ऑफ इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड रेडिएशन ऑन मैटर, कि टेम्परेचर और रेडिएशंस का मादे के ऊपर क्या असर होता है। तो ये सारी चीज़ें ये इसकी स्कोप के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, जिनको हम कलेक्टिवली नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन्स का, एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन और इनके कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी को हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या दोबारा सुने, कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, जिनको हम कलेक्टिवली नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन्स, एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उनसे जो मज़ीद नए कंपाउंड्स बनते हैं उनके डेरिवेटिव्स और हाइड्रोकार्बन की स्टडी को हम नाम क्या देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, उन सारे कंपाउंड की स्टडी करते हैं, उन सारे एलिमेंट की स्टडी करते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन को निकाल के बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं, उनके जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स के कंपाउंड है और जितने भी उनके आगे डेरिवेटिव्स हैं, उन सब की स्टडी को हम नाम देते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट है स्कोप, इट कवर्स पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम 3 इंडस्ट्रीज़ के अंदर
यूज़ करते हैं। नंबर 1 पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अद्वियात बनाने वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं। उसके बाद अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखें, इट कवर्स द केमिकल इंडस्ट्रीज सच एज ग्लास, सीमेंट, सेरामिक्स एंड मेटलर्जी। तो ये 4 इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल होती है, ग्लास इंडस्ट्री के अंदर, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, सिरामिक इंडस्ट्री के अंदर और मेटलर्जी के अंदर। मेटलर्जी क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर। जब मेटल्स को ज़मीन से निकाला जाता है तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होती, उनके साथ मिट्टी वगैरह लगी